नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आप छोड़ी केजरीवाल को लिखा, पार्टी ने केंद्र से लड़ने के में समय बर्बाद किया है। मणिपुर में तनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैलियां रद्द, सीआरपीएफ महानिदेशक करेंगे हिंसाग्रस्त राज्यों का निरीक्षण। मणिपुर में 4 और विधायकों के घर जलाए गए, उपद्रवियों ने सीएम के पैतृक आवास पर धावा बोलने की कोशिश की। राहुल गांधी के बाद शरद पवार के बैग की चेकिंग, ईसी ने हेलीकॉप्टर की भी जांच की। 8 दिन में शाह समेत 11 बड़े नेताओं की जांच हुई। झांसी अग्निकांड, रेस्क्यू किए गए एक और नवजात की मौत, डीएम ने कहा बीमार था, बर्न इंजरी नहीं थी, सरकार ने जांच कमेटी बदली। दिल्ली में AQI लगातार 5वें दिन गंभीर कैटेगरी में 37% हिस्सा पराली का, हरियाणा में 5वीं तक स्कूल ऑनलाइन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बात करेंगे नई राहें नई पारी। परिवहन, गृह, IT, बाल विकास मंत्री रहे, 2 बार मुजफ्फरगढ़ से विधायक रहे, राजनीति से पहले पेशे से वकील और जाट समाज से आते हैं कैलाश गहलोत। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इसी के साथ ही देखा जा रहा है कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है। राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और पूरी तरह से हलचल देखी जा रही है। तो आपके नेता कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ दी है। कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कारण है। जो कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ी है। हालांकि कैलाश गहलोत का यह भी कहना था कि जिस तरह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, पराली जलाने के मामले आ रहे हैं, जो यातायात की जो समस्याएं थी, ट्रैफिक की जो समस्याएं थी, उस पर वो प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे थे। और इस बात को लेकर के उन्होंने केजरीवाल से भी बात की थी, लेकिन निर्णय ना ले पाने के कारण इस्तीफा, पार्टी छोड़ने की बात सामने आ रही है। तो आपको ये बड़ा झटका है। दिल्ली सरकार पर आरोप लगातार, मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी छोड़ दी है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने केजरीवाल को पत्र लिखा, शीश महल का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो कैलाश गहलोत ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सीएम आतिशी को इस्तीफा भेजा। दिल्ली की सीएम आतिशी ने गहलोत का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। गहलोत ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा देते हुए एक पत्र केजरीवाल को भी भेजा। उन्होंने इस्तीफे में यमुना की सफाई और शीश महल निर्माण का मुद्दा उठाया। गहलोत ने चिट्ठी में भी यही लिखा कि यमुना की सफाई का मुद्दा हमने पिछले चुनाव में भी उठाया था, लेकिन सफाई नहीं हुई। हम अपना वादा जो की है पूरा नहीं कर पाए। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने मंत्री पद के साथ साथ आपकी प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। गहलोत ने पत्र में आरोप लगाया और लिखा कि जिस ईमानदार राजनीति के चलते हुए आम आदमी पार्टी में आए थे, वैसा अब नहीं हो रहा। उन्होंने पार्टी के संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को शीश महल करार देते हुए कई आरोप भी लगाए। और कैलाश गहलोत के बारे में बता रहे हैं, परिवहन, गृह, IT, बाल विकास भी रह चुके हैं कैलाश गहलोत और 2 बार मुजफ्फरगढ़ से विधायक भी रह चुके हैं। राजनीति से पहले पेशे से वकील हैं, जाट समाज से आते हैं
और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। चूंकि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, पार्टी को छोड़ दिया है, साथ ही सरकारी आवास को शीश महल नाम देते हुए उसको भी छोड़ने की बात कही है। पत्र में लिखा है कि शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं। अब यह स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। मेरे पास आपसे अलग होने के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं है और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूं। तो काफी क्षुब्ध नजर आए हैं कैलाश गहलोत और बहुत दुखी होकर के कहा जा सकता है जब उनकी बातें नहीं मानी गई। जिस विषय पर वो मुखर थे, जिस विषय को वो लगातार उठाते नजर आ रहे थे, वो मुद्दा नहीं सुना जा रहा था। ना ही ट्रैफिक को लेकर सुना जा रहा था, ना ही जिस तरह से यमुना नदी में लगातार देखा जा रहा था प्रदूषित होती नजर आ रही थी। साफ सफाई की बात लगातार कहते नजर आए थे कैलाश गहलोत, लेकिन उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो स्पष्ट किया है कि अगर दिल्ली सरकार केंद्र से उलझने के बजाय अगर दिल्ली की प्रगति पर बात करे तो ज़्यादा अच्छा है, दिल्ली का भी विकास होगा। लेकिन ऐसे में जिस तरह से केंद्र सरकार से उलझी हुई है आम आदमी पार्टी, तो ऐसे में दिल्ली का विकास बाधित होता नजर आ रहा है। और जो वादा जो प्रॉमिस किया था दिल्ली की जनता से, वो वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। वो आखिर किस मुंह से जनता के बीच जाए, जनता से क्या बात करे जब उनसे किए गए वादे को वो पूरा नहीं कर पाए। इसको लेकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा था जिस विश्वास के साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था, शामिल हुए थे, वो अब आम आदमी पार्टी नहीं रही। दीपक राणा इसी खबर पर है। दीपक, जिस तरह से देखा जा रहा है ये राजनीति के लिहाज से, दिल्ली के लिहाज से बड़ी खबर है कि कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया, पार्टी छोड़ने का अब खुलेआम ऐलान कर दिया है। बड़ा कारण, बड़ा रीजन यही बताया जा रहा है कि उनकी जो बातें थी वो नहीं सुनी जा रही थी। जो मुद्दे की बात वो कर रहे थे विकास की, दिल्ली के विकास की, वो बातें नहीं सुनी जा रही थी, जिससे कि दुखी होकर के, क्षुब्ध होकर के इस्तीफा दे दिया। दे दिया है। उन्होंने आज रविवार सुबह आप पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दिया और इस्तीफे का ऐलान कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे को स्वीकार कर दिया। साफ तौर पर कैलाश गहलोत का कहना है कि आम आदमी पार्टी में जिस उम्मीद से वो आए थे वो उम्मीद उनको अब दिखती नहीं नजर आ रही है। जो आम आदमी आपकी बात करते थे वो आम आदमी अब आप पार्टी नहीं लग रही है। उन्होंने यमुना सफाई को लेकर भी आम आदमी पार्टी की कड़ी आलोचना की है। साथ में उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी अब उस तरीके से आम आदमी पार्टी नहीं है जो जनता से उन्होंने वादे किए तो वो वादे भी पूरे नहीं किए। साथ में वो अपने ज्यादा से ज्यादा समय केंद्र से लड़ने पर अपना बिता रही है, ना कि जनता की समस्याओं को वो पूरा करने की ओर ध्यान दे रही है। इस पर जो आप संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा है कि जो भाजपा है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव ईडी और सीबीआई के दम पर जीतना चाहती है और ये भाजपा का एक गंदा षड्यंत्र है। इस पर आप नेता संजय यादव ने कहा है कि जो भाजपा है वो भाजपा कहीं ना कहीं बहुत गंदी राजनीति कर रहे हैं और वो अब उनकी जो है सीबीआई मशीन भी चालू हो चुकी है। इस पर जो भाजपा नेता है कपिल मिश्रा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये स्वागत योग्य फैसला है कैलाश गहलोत का और निश्चित रूप से और जो कार्यकर्ता है वो भी पार्टी धीरे धीरे आप पार्टी छोड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को। जो परिवहन मंत्री है कैलाश, इससे पहले कैलाश गहलोत जो है 2015 में
उन्होंने इससे पहले 10 साल वो लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट में कई बड़े केस भी लड़ चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी भी लिखी और साथ में आरसीसी को भी अपना जो इस्तीफा है वो दिया था और उन्होंने स्वीकार कर दिया है। साथ में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अब उस तरीके से वो उनका जो आने का मकसद था वो मकसद उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जिस वजह से उन्होंने इस इस्तीफे को देना बेहतर समझा। जी वंदना। बिल्कुल दीपक, सवाल कई सारे उठ रहे हैं क्योंकि अचानक इस्तीफा दे देना कोई तो बड़ा कारण होगा, लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि जिस तरह से दिल्ली में विवाद देखा गया, चाहे वह केजरीवाल को लेकर के हो, मनीष सिसोदिया को लेकर के हो, मंत्री पद को लेकर के हो, लेकिन अब जिस तरह से कैलाश गहलोत एक विश्वसनीय चेहरा है, उन्होंने बड़ी बात कह करके इस्तीफा दिया है। क्या अंदर खाने में कुछ चल रहा था, विवाद था किसी तरह का, या आकलन था कि वो दे सकते हैं इस्तीफा? जी वंदना, अभी तो ये स्थिति बिल्कुल साफ नहीं हो पाई है कि आखिर इसकी वजह क्या है, लेकिन फिलहाल जो कैलाश गहलोत ने जो चिट्ठी लिखी है उस पर साफ तौर पर उन्होंने आप पार्टी की आलोचना करते हुए कहा है कि वो आम आदमी पार्टी नहीं रही है और केजरीवाल जो बात करते थे, जो उन्होंने जनता से वादे किए वो वादे भी पूरे नहीं किए और कहीं ना कहीं अब दोनों पार्टी आपस में, केंद्र सरकार और जो आप पार्टी है वो कहीं ना कहीं आमने सामने भी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि शायद हो सकता है कि कैलाश गहलोत भाजपा की सदस्यता भी ले सकते हैं, भाजपा पार्टी में शामिल भी हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति कुछ साफ नहीं है। लेकिन अभी स्थिति से जो कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया है उस स्थिति पर आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है। उससे पहले उनके कई मंत्री हैं जो पहले भी अभी जो है जेल में है, कुछ जो पार्टी का को छोड़कर भाजपा भी शामिल होती है। ऐसे में आप पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। कैलाश गहलोत जो है एक पुराने राजनीतिक दो बार विधायक भी रह चुके और जाट समाज से भी आते हैं। साथ में ये एक आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव भी पास में है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी मुसीबत का सबब भी है। जी दीपक, जिस तरह से देखा जाए, अभी कुछ ही देर पहले संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साफ स्पष्ट किया, जिस तरह से ये आकलन किया जा रहा था, ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस्तीफा देने के बाद कैलाश अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसी पर तंज कसते हुए कैलाश गहलोत पर खुद संजय सिंह कहते नजर आए कि बीजेपी में शामिल होने वालों को मोदी वॉशिंग पाउडर साफ कर देता है। ये बड़ा तंज मारा गया है संजय सिंह की ओर से। जी वंदना, हम आपको बता दें कि जब कैलाश गहलोत ने जब इस्तीफा दिया, जब आप पार्टी जो संयोजक है, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को, और जब इस्तीफे का ऐलान किया तो आप पार्टी जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है भाजपा ईडी और सीबीआई के दम पर जीतना चाहती है। और साथ में ही आप नेता संजय भी ने कहा था कि अब जो मोदी की जो वॉशिंग मशीन है अब वो काम पर लग चुकी है और जो भी अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की नजदीक है, ऐसे में तो कहीं ना कहीं दीपक, कहीं ना कहीं संजय सिंह या आम आदमी पार्टी अपनी खींच निकाल रही है, जिस तरह के बयान संजय सिंह की ओर से आए। जी बिल्कुल, दोनों ही पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है और साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कैलाश गहलोत ने जो इस्तीफा दिया है। कहीं ना कहीं क्योंकि कैलाश गहलोत जो है जाट समाज से भी आते हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, साथ ही साथ वो 10 साल जो सुप्रीम कोर्ट में कई बड़े केस भी लड़ चुके हैं और 2015 में राजनीति के अंदर आए थे और 2017 में कैबिनेट मिनिस्टर भी और परिवहन मंत्री के पद पर और आईटी कई ऐसे जो महत्वपूर्ण पद है उन्होंने निभाए थे। साथ में ऐसा उनका इस्तीफा देने से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगा। शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी जो है लगातार जो है भाजपा पर तंज कस रही है और उनका कहना साफ तौर पर यह है कि जो भाजपा की ईडी और सीबीआई जो एजेंसियां हैं कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग कर रही है और भाजपा कहीं ना कहीं गंदी राजनीति भी कर रही है और शायद इसीलिए उनके जो जितने भी नेता हैं उन पर ईडी और सीबीआई शिकंजा कस रही है ताकि वो आम आदमी पार्टी से अलग हो सके। और भाजपा के आते ही अंदर उनका साफ तौर पर कहना है कि वो वहां पर सारे के सारे उनके क्लियर हो जाते हैं। तो क्या ऐसे में जिस तरह की ईडी और सीबीआई की जांच की बात की जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से, तो क्या डर के मारे कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया, अगर आम आदमी पार्टी की बात रखी जाए? जी फिलहाल अभी ये स्थिति साफ नहीं हो पाई कि आखिर इस्तीफे की वजह क्या है, लेकिन और डर था भी तो किस चीज का डर था कैलाश गहलोत को? ये भी बड़ा मुद्दा हो जाता है जिस तरह के आरोप आप लगा रही है। जी
बहुत ये कैलाश गहलोत का साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी ने जो जनता से वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए, और कई जो है वो अपना जो समय है जो केंद्र से लड़ने में अपना बर्बाद कर रही है, ना कि जनता से जो वादे थे उनको वो पूरा करने में। सिर्फ कैलाश गहलोत ने साफ तौर पर चिट्ठी में ये लिखा है कि उन्होंने जो वादे किए थे और वो जिस मकसद से इस पार्टी के अंदर आए थे वो कहीं भी मकसद पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे हैं, और शायद इसी वजह से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो आम आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं रहना चाहते, और इसीलिए उन्होंने आज सुबह ही राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा सौंप दिया और इस्तीफे का ऐलान कर दिया। जी जी बिल्कुल दीपक, कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है, बाकायदे एक लेटर लिखा, पत्र लिखा, पूर्व सीएम केजरीवाल तक पहुंचाया, इसके बाद सीएम के आतिशी को भी दिया। लेकिन दीपक, एक सवाल यहाँ पर गंभीर उठता है कि मुद्दा तो कैलाश उठा रहे थे, लेकिन जब इस्तीफा दिया और ऐलान किया छोड़ने का पार्टी का, तो क्या रोकने की कोशिश नहीं की गई आम आदमी पार्टी की ओर से? क्या एक दफा भी केजरीवाल ने नहीं बोला कि हाँ सुना जाएगा उनका मामला और इसका निस्तारण भी किया जाएगा, सोच रही है पार्टी? और आतिशी भी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी नहीं रोकने की कोशिश की क्या? हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो है सीएम के जो पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार में, कहीं ना कहीं जो है कैलाश गहलोत का नाम भी सीएम की रेस में था। शायद हो सकता है कि ये भी वजह हो कि शायद आतिशी को सीएम बनाने के बाद कहीं ना कहीं कैलाश गहलोत के मन में शायद ये भी सवालों को दीपक, हम इस पर जानेंगे, हम इस पर बात करेंगे, अभी बात करेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात कर रहे हैं नई राहें नई पारी। एक नई पारी के साथ कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कयास कई लगाए जा रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं या बात कुछ और है? क्या नज़दीकियां भारतीय जनता पार्टी से बढ़ रही थी, इस वजह से इस्तीफा दे दिया और मुद्दे उठा दिए यमुना नदी की सफाई का और कई सारे जो शीश महल सरीखे कई मुद्दे कैलाश गहलोत की ओर से उठाए गए। दीपक हमारे साथ हैं। दीपक, यहाँ पर कैलाश गहलोत ने जो लेटर लिखा है, जो पत्र लिखा, उसमें शीश महल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा जो केजरीवाल का सरकारी आवास है वो शीश महल है, और उस शीश महल को लेकर के भी कई गंभीर आरोप लगाए और कई खुलासे करने की बात कही। क्या मामला है शीश महल का? जो साफ तौर पर कैलाश गहलोत का कहना था कि जिस मकसद से वो आम आदमी पार्टी के आए थे वो पार्टी का मकसद अब दिखाई नहीं दे रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी ने जैसे कहा था वो आम बन के रहेगी, ऐसा कुछ भी देख रहे हो। शीश महल का भी उन्होंने जिक्र किया कि जो राष्ट्रीय जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा कि वो सारी सुविधाएं उन्होंने ली जो उन्होंने मना किया था। आम आदमी पार्टी जिस मकसद से आई थी जनता की सेवा करने की, वो कहीं भी जो है सेवा नहीं दिखाई दे रही है, और जितने भी मंत्री हैं वो सारे के सारे उनके मंत्री जो है एक आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, और जो जनता है, जो जनता से वादे किए थे वो वादे कहीं ना कहीं वो कहीं भी दिखाई देते नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया और अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो वादे आम आदमी पार्टी ने आम जनता से किए थे वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है और दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं गुमराह किया है, और आलीशान जो जितने भी नेता है वो सारे से आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, और इसी को लेकर वो कहीं ना कहीं उनके मन में इस चीज के लिए कहीं ना कहीं मलाल भी है। दीपक, ये बताइए कि जिस तरह से अभी विधानसभा के चुनाव भी होने हैं राजधानी दिल्ली में, लेकिन जिस तरह से चुनाव होने हैं तो इसका क्या असर पड़ेगा इस्तीफा देने के बाद कैलाश गहलोत के? जी बंदा, कहीं ना कहीं ये आम आदमी जो आप पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि जो कैलाश गहलोत है वो एक कहीं ना कहीं एक जाट समाज से भी आते हैं, 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, और साथ ही साथ जो है कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, 2015 के अंदर राजनीति में रहे, और एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े वकील के तौर पर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में काम भी किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, और साथ ही साथ उसके आगे कई बड़ी चुनौतियां भी हैं कि दिल्ली विधानसभा में जो उनके जो और भी नेता है, ऐसा ना हो कि कहीं आने वाले समय पे वो भी कहीं ना कहीं इस इस्तीफा कहीं ना देना लगे, या फिर हो सकता है पार्टी छोड़कर ना चले जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती है आप सरकार के लिए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कि आखिर वो सभी जो उनके जो कार्यकर्ता है या जो भी नेता है उनके साथ किस तरीके से तालमेल बैठाने का प्रयास करती है। जी वंदना। बिल्कुल, और ये भी बड़ी बात है कि सभी को एकजुट करने के साथ साथ जो मुद्दे उठाए हैं कैलाश गहलोत ने, उन पर ध्यान देने की जरूरत है, और विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत ये है कि जिस तरह से आरोप ये भी लगाया गया कि केंद्र सरकार पर ध्यान दे रही है,
उलझी हुई है आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार से। अगर वहां पर ध्यान ना देकर के विकास की बात करें दिल्ली की, तो वहां ध्यान कर ले तो जो वादे जनता से किए गए हैं, दिल्ली की जो जनता है उससे किए गए हैं, वो वादे पूरे हो सकते हैं। फिलहाल पूरी जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका। बड़ी खबर है ये, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कई जो कारण है, एक लेटर जारी करके, जो कि टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, इस लेटर में कई खुलासे भी के, कई आरोप भी लगाए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार पर। केजरीवाल से भी कई सवाल पूछे और कहा कि फोकस करिए आप दिल्ली की जनता पर, दिल्ली पर। अगर आप दिल्ली में फोकस करेंगे तो जाहिर सी बात है जो वादे आपने दिल्ली की जनता से किए हैं वो वादे पूरे हो सकेंगे। अन्यथा केंद्र पर अगर आप ध्यान करेंगे, उलझेंगे और वाद विवाद ऐसे ही अगर होता रहा तो एक दिन खामियाजा भी भुगतने को मिल सकता है। ऐसे जो इशारे हैं दे चुके हैं कैलाश गहलोत। और ये भी अब जिस तरह से तंज कसा संजय सिंह ने, तो संजय सिंह के आरोपों को लेकर के भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की वो खीस है जो इस तरह के बयानों से निकल रही है। आज मोदी जी के नेतृत्व में हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये वही भारत 2014 के पहले पाकिस्तान घुसपैठ करता था। और मुंबई के कराड़ चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा है। क्या कह रहे सुन लेते हैं। और उससे पहले आ रही है कांकेर से खबर। कांकेर से आपको एक खबर बता देते हैं, नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। अबूझमाड़ के जंगल में बीते 2 दिनों से मुठभेड़ चल रही है और मुठभेड़ में 5 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। 2 जवान घायल हैं। पुलिस ने कई नक्सलियों के घायल होने का दावा किया है। 5 नक्सलियों को ढेर करने पर सीएम साय ने बधाई दी, एक्स पर पोस्ट किया, सुरक्षा बलों के जवानों को बधाई दी। मुठभेड़ में हमारे जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। मैं स्वयं अभिमान की मॉनिटरिंग कर रहा हूं। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है, अधिकारियों से पल पल की जानकारी भी ले रहा हूं। कांकेर से आपको एक खबर बता रहे हैं। तो खबर कांकेर से बता रहे हैं आपको। और अब सीधा चलते हैं महाराष्ट्र के कराड़ में, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा है। को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। कांग्रेस की भ्रष्टाचार पोषक सरकारों को फिर से आने नहीं देना है। यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि आज तो आपने देखा होगा ये महायुति गठबंधन की सरकार अब तो पहले से मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को एक आवास मिला, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने, 10 करोड़ लोगों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का फ्री में कनेक्शन पहुंचा, 12 करोड़ किसान पूरे देश के अंदर
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की फ्री चिकित्सा प्राप्त कर रहे हैं। और मोदी जी ने घोषणा कर दी, आदेश भी कर दिया है कि 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को फ्री में उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, पहली बार हो रहा है जब 80 करोड़ लोग, 80 करोड़ भारतवासी फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं। ये नया भारत है, सुरक्षा भी दे रहा है, लोक कल्याण और गरीब कल्याणकारी कार्य भी कर रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हाईवे बन रहे हैं, रेलवे का विस्तार हो रहा है, नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, आईआईटी, आईएम, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना भी क्रियान्वित हो रही है। यानी विकास के काम भी है तो विरासत का सम्मान भी है। याद करिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थ मोदी जी के नेतृत्व में बने। याद करिए 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी आज भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में स्थापित हो गया है। लगातार देश के अंदर विरासत और विकास का समन्वय, सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन के लिए ये महायुति गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो कार्य कर रही है, उसी के प्रति आपको जोड़ने के लिए, आपका आह्वान करने के लिए आज मैं यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पावन धरा पर उत्तर प्रदेश की धरती से विशेष निवेदन करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, आप में से कितने लोगों ने अयोध्या में दर्शन किया? श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के विराजमान होने के बाद कितने लोगों ने दर्शन किया? अभी कम संख्या है। और मैं धैर्यशील कदम जी से और मनोज दादा घोड़परे से कहूंगा कि चुनाव के बाद यहां से एक ट्रेन भर करके लेके आइए, अयोध्या में दर्शन अयोध्या में लेके दर्शन कराने के लिए लेके आओ। वहां की व्यवस्था बाकी हम देखेंगे, वहां की चिंता नहीं करेंगे। बहनों और भाइयों, अयोध्या में आएंगे, एक भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या दिखेगी। एक नई अयोध्या, दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित अयोध्या को आपको देखने को मिलेगा। और अगले वर्ष जनवरी में तो प्रयागराज में महाकुंभ का भी आयोजन है। महाकुंभ में भी मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। आप प्रयागराज में आइए, गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी में संगम तट पर स्नान करिए। वहीं से 1.5 घंटे की दूरी पर अयोध्या के दर्शन हो जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि में भी दर्शन होंगे। यह काम कांग्रेस भी कर सकती थी, यह काम कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस के एजेंडे में कभी विरासत का सम्मान नहीं था। कांग्रेस के एजेंडे में कभी बेटी की सुरक्षा नहीं थी, बहनों का सम्मान नहीं था, उनका स्वावलंबन नहीं था, युवाओं का रोजगार नहीं था, अन्नदाता किसानों की खुशहाली उनके एजेंडे का हिस्सा कभी नहीं थी। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि विरासत और विकास का अद्भुत समन्वय हो, सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि, इन्हें एक साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का कार्य हो, ये केवल और केवल महायुति गठबंधन कर सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी उसे नेतृत्व दे रहे हैं और उनका मार्गदर्शन जो है। और इसीलिए मेरी आप सबसे विनती है कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री मनोज दादा घोड़परे को अपना उम्मीदवार बना करके आपके बीच उतारा है। मनोज दादा इधर आइए। मनोज दादा को आप
मनोज दादा को आप विजयी बना के भेजेंगे, विजयी बना के भेजेंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही, दोनों हाथ ला करके बोलो, जहां तक आवाज जा रही है मेरी, सभी लोग विजयी बना के भेजेंगे। आपका आशीर्वाद मिलेगा। चुनाव चिन्ह पर इन्हें भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। और इसी बीच कांकेर से खबर है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक घर में जा घुसा और मकान का स्टोर रूम बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक में फंसा रहा और कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला गया। तो मौके पर पहुंचा चरामा पुलिस जांच में जुटी है, मौके पर पहुंची हुई है और कांकेर जिले के ग्राम चावड़ी की यह घटना है। कांकेर से आपको ये खबर बता रहे हैं, कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला गया। तो मौके पर पहुंची चरामा पुलिस जांच में जुटी हुई है। कांकेर से आपको एक खबर बता रहे हैं और चावड़ी की एक घटना है, तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। तेज रफ्तार ट्रक एक घर में जा घुसा, जहां पर देखा जा रहा है कि मकान का स्टोर रूम बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। और लालरू के पास से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इसके बाद हाईवे पर डकैती करने वाले मास्टरमाइंड सतवीर सिंह सती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वह लालरू के पास एक गांव में छिपा हुआ है और जब वह बाइक पर गांव से बाहर जा रहा था तो पुलिस के साथ झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने उसे हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਦਿਓ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਦਿਓ ਦੂਰ ये ले लेंगे फोटो भी। मोगा जिले के कस्बा बाघा पुराने के रहने वाले 24 साल नौजवान का 10 से 12 नौजवानों ने तेज धार हथियारों से कत्ल कर दिया और 7 महीने पहले कार्रवाई थी और
लव मैरिज करवाई थी। मृतक के परिजनों ने लड़के के सहुरा परिवार पर आरोप लगाए। वहीं जानकारी देते हुए मृतक मनप्रीत सिंह के भाई लवप्रीत सिंह ने कहा कि मेरे भाई ने 7 महीने पहले ही लव मैरिज की थी और करवाई थी और एक दिन पहले मेरे पिता के साथ मेरे भाई के सहुरा परिवार के साथ बहस हुई थी। देर रात मेरा भाई घर आ रहा था। रास्ते में 10 से 12 लोगों ने मेरे भाई को घेर लिया और तेज धार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस को सूचित किया गया और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ, ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ। ਕੌਣ, ਕੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲਵਲੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾ ਭਰਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਚਪੇੜੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਟੈਕ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਐ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਵੇਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਚ ਲੈ ਸੀਗਾ ਦਸੂਹੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਆਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਏ। 10-12 ਜਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਆ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਖਾਕੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਖਾਕੀ ਪੱਗ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਲਗਭਗ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਆ ਮੁੰਡਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਉਹ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ? ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀ? ਬੰਦੇ ਉਹ 8-10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗੇ लगभग। चंडीगढ़ से खबर आ रही है जहां पर जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है सीएम नायब सिंह सैनी की, और खबर ये भी है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई है। महाराष्ट्र दौरे पर जाते समय मुलाकात हुई है। जेपी नड्डा से मिले हैं सीएम नायब सिंह सैनी। चंडीगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात की है नायब सिंह सैनी ने। दिल्ली एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई है और इसी के साथ ही महाराष्ट्र दौरे पर जाते समय ये मुलाकात हुई है।
और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुलाकात की, जेपी नड्डा से मुलाकात की है नायब सिंह सैनी ने। महाराष्ट्र दौरे से पहले की ये मुलाकात है, एयरपोर्ट पर ये मुलाकात हुई है। और चंडीगढ़ से खबर है, जहां पर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हेमंत सांगवान ने स्वर्ण जीता है। अंडर 19 यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता है। 92 किलोग्राम भार वर्ग में हेमंत सांगवान ने स्वर्ण पदक जीता है और सीएम सैनी ने बॉक्सर हेमंत सांगवान को बधाई भी दी है, शुभकामनाएं भी दी हैं। तो अमेरिका के कोलोराडो में आयोजित हुई थी वर्ल्ड चैंपियनशिप। फरीदाबाद से खबर आ रही है, जहां पर नशे में धुत युवक की पिटाई हुई है। खंभे से बांधकर लोगों ने उसको बुरी तरह से पीटा है। और फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित हरि विहार का ये मामला है। सूचना जैसे ही पुलिस को लगी, मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। पिछले 11 तारीख को अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, जिसमें हमारे ही विभाग के इंस्पेक्टर निर्मल की माता की हत्या हो गई थी। उसमें इन्वेस्टिगेशन हमने काफ़ी गहराई से की है और जो भी हमारी CIA 1, CIA 2, एंटी बल्कि स्टाफ और महिला SHO मेरे पर्यवेक्षणाधिकार क्षेत्र में लगातार हम इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कल हमने जो निर्मल की वाइफ हैं उनको अरेस्ट किया है। सर लूट भी हुई थी, अंदर से कुछ दिखाया गया था कि 80-90 लाख रुपया और ज्वेलरी थी। हमने जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ में जो चीज़ें सामने आई हैं, उसके आधार पे घरेलू जो कारण हैं उनकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ और घरेलू कारणों की वजह से ही झगड़ा हुआ था दोनों सास और बहू के बीच में 11 तारीख को। उस झगड़े के दौरान जो और खबर यमुनानगर से है, जहां पुलिस ने बताया कि सेक्टर 17 हुड्डा में हुई मर्डर और लूट की वारदात में मृतका राजबाला की पुत्रवधू को SIT ने गिरफ्तार किया। इस वारदात में लूटपाट करते समय हत्या कर दी गई और 75 लाख रुपए और जेवरात लूटे गए थे। मामले की संगीनता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने DSP के नेतृत्व में एक SIT गठित की, जिसने मामले की गहनता से तफ्तीश करते हुए घटनास्थल के आसपास के CCTV कैमरे खंगाले। जांच में शक के आधार पर मृतका के पुत्र वधू को हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई, जो इस वारदात में संलिप्त पाई गई।
और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।